हे गाइस, दिस इज़ अनुराग। वेलकम्स टू मॉडल टी। और ये प्रोजेक्शन की सीरीज़ का हमारा सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने कवर करे थे कुछ बेसिक रूल्स, टर्म्स जो कि इम्पोर्टेंट थे प्रोजेक्शन को समझने के लिए। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। तो देखिए, बहुत सिंपल वे में मैं आपको सिखाऊंगा इसको। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है, यहाँ डिफरेंस है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बीच में देखिए होता क्या है। ये ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व करता है, ऑर्थोगोनली ऑब्जर्व करता है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। ये हमारा प्लेन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि जो मिड में होता है ना हमारा, यहाँ पे मिड में जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्लेन है ये ट्रांसपेरेंट प्लेन है, तो ऑब्जर्वर इसको इस तरीके से देखेगा। और ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला इस साइड वाला जो फेस है, ये प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर। तो इसी चीज़ को समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इट इज इमेजिन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को इस क्वाड्रेंट में रख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। और ये हमारा कौन सा प्लेन है? ये वर्टिकल प्लेन है। और ये हमारा कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। रूल्स के ऊपर भी बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को ये एक्स देख रहा है फ्रंट में से। ये जो एक्स है ये ऑब्जर्वर ही है। तो यहाँ से इसने फ्रंट में से देखा। अब देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो क्या बताया गया है? ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये प्लेन है और ये ऑब्जर्वर है। ठीक है। तो बीच में क्या रहेगा? हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हम अपने अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस साइड से करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा। इस तरफ से करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अब एक्स ने देखा तो जो इसका फ्रंट व्यू था ना, वो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट हो गया। कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। अब वाई ऑब्जर्वर ने जब देखा इसको यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आने के बाद क्या हुआ? देखिए, रूल्स पढ़िए। रूल्स मैंने अभी आपको लिखवाए थे, थोड़े दिन पहले बताए भी थे। तो रूल कहता है द ड्राइंग विच इज प्रेजेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इट विल बी शिफ्टेड टू द वर्टिकल प्लेन। क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे उसको स्टडी नहीं करेंगे। पहली वीडियो में मैंने ये बताया है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो देख लेना एक बार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था, अगर मैं हॉरिजॉन्टली प्लेन में उसको ऑब्जर्व करूँगा ना इस तरीके से, सो वो हमेशा एक लाइन ही दिखेगी मुझे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको मैंने वर्टिकली शिफ्ट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कब क्लॉकवाइज करना है और कब एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। अभी के लिए देखिए, ये जो टॉप व्यू आता है ना, उसको मैंने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे ये आ गया। तो इससे क्या पता चल गया? हमारा जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर है और टॉप व्यू है हमारा वो नीचे है। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्शन में देखो ना, तो टाइप ऑफ व्यूज होते हैं। और टाइप्स ऑफ व्यूज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा 2, 3 और 6। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हम व्यूज क्रिएट कर सकते हैं वो 6 कर सकते हैं, 6 स्टैंडर्ड व्यूज। तो अभी के लिए आप देख रहे होगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है। तो यहाँ पे ठीक ऐसा ही हो रहा है, फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू ठीक नीचे है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये सारे व्यूज प्रॉपर दिख सके। तो यहाँ पे इन दो व्यू की हो चुकी है बात। अब करते हैं और व्यू की बात। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं ऊपर से अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये एरोज आपको दिख रहे हैं। तो इसका जो इमेज है वो नीचे प्रोजेक्ट हो रहा है। अब ये फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इस तरीके से प्लेन जाएगा नीचे आपका। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से। और ये इस तरीके से इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका है ना, क्लॉकवाइज जाएगा और ये इमेज इसके नीचे आ जाएगी। फ्रंट व्यू तो है, टॉप व्यू इसके ठीक नीचे, जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पे फ्रंट व्यू ये रहा, टॉप व्यू यहाँ पे बना, तो इसको वर्टिकली शिफ्ट कर दिया। तो मैंने अब इसको है ना थोड़ा इस तरीके से दिखा दिया ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। तो जो आपका
टॉप व्यू है ना वो नीचे आ जाएगा इस तरीके से, देख रहे हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्यूज़ की, तो ये आपका साइड व्यू है। अब ये कौन सा साइड व्यू है इस बारे में हम करते हैं बात, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा अभी के लिए। अब वापस से अपनी पीडीएफ में आ जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको भी समझाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड व्यू को देखोगे ना, तो ये राइट साइड है, बट राइट साइड में जो व्यू हमें जनरेट होके मिल रहा है वो लेफ्ट मिल रहा है, और लेफ्ट साइड में हमें जो व्यू जनरेट होके मिल रहा है वो मिल रहा है राइट। ठीक है, इसी चीज़ को हमें समझना है कि लेफ्ट में राइट और राइट में लेफ्ट क्यों हो रहा है। अब मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा प्लेन है, ऑब्जेक्ट बीच में है मेरा। अगर मैं ऑब्जर्वर को देखूँ ना, तो वो किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, प्लेन किस साइड है, राइट हैंड साइड है। किस साइड है, राइट हैंड साइड है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये मेरा है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा, अब इसकी अगर मैं ये वाली साइड को देखूं तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली साइड को अगर मैं देखूं तो ये इसकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है कि नहीं है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से इस लेफ्ट हैंड साइड को, देखो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करा, और ये लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्ट होकर के किस साइड आ गई, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड। तो इसीलिए क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ना वो हमारा किस साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया ना, ये राइट हैंड साइड है। अब बात करते हैं इसकी, तो प्लेन इस बार यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे। ऑब्जर्वर किस साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। ये जो प्लेन है ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब जब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये जो है ना इसका ये राइट हैंड साइड है, ये वाला। अब जब मैंने राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करा ऑब्जेक्ट के, तो वो प्लेस एक्चुअली कहाँ पे हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी वजह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना आपकी, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आपका कौन सा व्यू बन रहा है, राइट। तो आपको राइट व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू और टॉप व्यू, इनकी कहानी अभी तक आ गई है समझ में। अभी एक बार आ जाओ आप यहाँ पे PDF में, तो आपने यहाँ पे देखा, तो देखो मैंने यहाँ से इसको ऑब्जर्व करा, सॉरी कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया ये, यहाँ से मैंने इसको ऑब्जर्व करा। अब यहाँ से ऑब्जर्व करा, इस फेस को ऑब्जर्व करा मैंने, इस फेस को, और यही फेस प्रोजेक्ट होके यहाँ पे आ गया। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड थी, जो कि प्रोजेक्ट होके कहाँ आ गई, राइट प्लेन पे आ गई, राइट हैंड साइड की। ये है। एक और PDF में अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ तो यहाँ पे आपके 6 स्टैंडर्ड व्यू बड़े आराम से आपको जनरेट होते हुए दिख जाएंगे। इससे पहले आप आ जाओ यहाँ पे और ऊपर की तरफ। तो देखिए मैंने टॉप व्यू क्यों नीचे बना, उसके पीछे आपको रीज़न समझ में आ गया। मैंने ऊपर से उसको ऑब्जर्व करा, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि ये वाला प्लेन था, अब इसने क्या कर दिया, इसको क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया, तो जो टॉप व्यू है ना वो नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप बेटर समझ सकें। अब ये ऊपर एक प्लेन है ये वाला, ये इसको कवर करेगा, ये वाला जो प्लेन है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये और ये। ठीक है, ये प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करा, अब ये इसका बॉटम व्यू है, बॉटम व्यू है, तो यहाँ से इसने देखा। अब ये प्लेन को कंसिडर नहीं करना हमें, ठीक है, इस प्लेन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखा ये बॉटम व्यू है, बट प्रोजेक्ट कहाँ हुआ, ये ऊपर की तरफ हुआ। अब इस केस में हम इसको वर्टिकली शिफ्ट नहीं करेंगे, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे। अब मैं किसी को क्लॉकवाइज और किसी को एंटी क्लॉकवाइज ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है। इस PDF को आप देखो, देखो जो भी व्यू प्रोजेक्ट हुआ है ना, अब उसको हम नीचे ला करके खोल देंगे। जैसे ये जो है ना, ये आपका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे एज इट इज़ रहेगा। बाकी सारे व्यू जहाँ पे भी जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल पे हो चाहे वो प्रोफाइल प्लेन पे हो, हम इसको वर्टिकली क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इस बॉक्स को ओपन करेंगे। तो फ्रंट व्यू तो ऐसे के ऐसा ही रहेगा। अब ये वाला जो प्लेन है हमारा, प्रोफाइल प्लेन है, ये इस तरीके से रोटेट होगा,
तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वाला जो प्रोफाइल प्लेन है वो यहाँ पे जा करके खुलेगा तो इस तरीके से आ जाएगा। बैक व्यू यहाँ पे था तो वो इस वाले प्लेन के साथ, इस वाले प्लेन के साथ खुलेगा, ठीक है? तो वो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ड्राइंग को ऑब्जर्व तभी करेंगे जब वो बिल्कुल वर्टिकली हमारे सामने होगी। तो वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में हम सभी को खोल देंगे, तो इसके बाद ये व्यूज़ जनरेट होते हैं। अभी के लिए मैंने बताया था कि ये जो आपका बॉटम व्यू है, जैसे मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ बना, अब मैं इसको वर्टिकल प्लेन पे शिफ्ट नहीं कर सकता, फिर ये क्या हो जाएगा, आपका बॉटम व्यू और फ्रंट व्यू ओवरलैप हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, इसको इस तरीके से देखा, नीचे से देखा तो ये यहाँ बना, फिर हमने इसको शिफ्ट कर दिया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आई एम सॉरी, ऊपर की तरफ वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में, ताकि मैं इसको वर्टिकली देख सकूँ। तो बॉटम व्यू जो है ना हमारा ऊपर बन गया। अब बैक व्यू की बात करते हैं। ये अभी मैंने जैसे आपको इस पीडीएफ में दिखाया, ये यहाँ पे तो फ्रंट व्यू मेरा कहाँ है, ये है मेरा फ्रंट व्यू, इसके रिस्पेक्ट में मैंने खोला है। अब ये वाला व्यू उस साइड चला गया, ये वाला व्यू इस साइड आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बैक व्यू इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ गया। बैक व्यू के साथ एक कॉमन चीज़ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, और वो आपको यहाँ पे डिफरेंस में मिल जाएगी। जैसे डिफरेंस में आप देख सकते हैं, द व्यू फ्रॉम द रियर, फिफ्थ जो डिफरेंस है वो अगर आप देखोगे, द व्यू फ्रॉम द रियर में बी प्लेस्ड लेफ्ट और राइट हैंड साइड एज में बी फाउंड कन्वीनियंट। सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, द व्यू फ्रॉम द रियर में बी प्लेस्ड लेफ्ट और राइट एज में बी फाउंड कन्वीनियंट। मतलब जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा रख सकते हो। बैक व्यू को आप भले ही बनाना चाहो यहाँ पे, आप यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बनाना चाहो तो यहाँ पे बना लो, गलत नहीं होगा, ठीक है? रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और मैं गलत कहूँगा भी नहीं। जैसे यहाँ पे एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली इसको समझाऊंगा। देखिए, आपको ये देखने से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये मैंने 3D ऑब्जेक्ट आपका बीच में दिख रहा है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर से जब उसको ऑब्जर्व करा तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी ना प्रॉपर। तो इस व्यू में ये चीज़ें दिख गई। ऑर्थोगोनली देखोगे तो दो ही व्यू देखने को मिलेंगे। तो ये मिल गया। तो ऊपर से देखा टॉप व्यू नीचे जनरेट हुआ, सामने से देखा तो ये वाला जो व्यू है वो यहाँ जनरेट हुआ फ्रंट वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है? और इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको खोलेंगे। समराइज़ करके बता रहा हूँ मैं आपको। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, ये राइट हैंड साइड है, ये वाला जो व्यू है, ये लाइन्स, ये लाइन है ना, ये आपको दिखेंगे, देखो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है? बट ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हुई? लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसी मैं लेफ्ट से देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये दिखेगा बाहर की आउटर बाउंड्री। तो ये कहाँ प्रोजेक्ट हुई? राइट में हो गई। पीछे से देखा यहाँ से तो जो ये पूरा बैक व्यू है वो यहाँ पे आ गया आपका। ऐसी नीचे से देखा मैंने, बॉटम क्या है, बेसिस का लेआउट दिखेगा वो ऊपर आ गया। बस इसको फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर लेंगे। ये वाला आपका चला जाएगा क्लॉकवाइज, ऊपर वाला चला जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो साइड व्यूज़ है वो इस तरीके से ओपन हो जाएंगे, ओके? और ये आपको इस तरीके से व्यूज़ जनरेट हो जाएंगे। अब ये हमारा राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट पे राइट और बैक व्यू। ये था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और इस तरीके से यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो ये लास्ट टॉपिक आता है, इसका सिंबल कैसे याद करें। देखिए बहुत प्रॉब्लम होता है सभी को, तो मैं एक ट्रिक्स समझाता हूँ इसकी। सबसे पहले मैं इरेज कर देता हूँ इन सबको, इतना बहुत है। यहाँ पे आ जाइए। देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इस तरीके से है। आपने ग्लास देखे होंगे कॉनिकल शेप्स के, पेपर जो होते हैं, तो इस तरीके से वो है, प्रॉपर मैंने बना दिया इस तरीके से। अब अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में देखें तो देखिए सिंबल याद रखने के लिए सिर्फ आपको दो व्यू ही कंसिडर करने हैं, फ्रंट और टॉप। मैं फ्रंट को फिर से थोड़ा ठीक बना देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रंट जो है हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है? और इसके नीचे आपका टॉप व्यू जनरेट हो रहा है। तो टॉप से अगर मैं देखूंगा तो मुझे दो डायमीटर दिखाई देंगे, एक ये ऊपर वाला और एक ये छोटा, सॉरी ऊपर वाला जो छोटा है वो, और नीचे वाला बड़ा ही है। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपली इसको इस तरीके से रोटेट कर देना इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है एक सर्कल बड़ा वाला बाहर, छोटा वाला अंदर, और
और ये जो मुंह है इसका फ्रंट व्यू में जो बड़ा वाला मुंह है वो अंदर की तरफ रहेगा, छोटा वाला व्यू बाहर की तरफ। बस मैंने जस्ट इसको रोटेट करा और आपको है ना इस तरीके से ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन याद रखने वाली चीज़ क्या है? याद रखने वाली चीज़ है ये, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में बीच में होता है हमारा ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स ऑब्जर्वर ने इसको देखा, वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू जनरेट हो गया। वाई ऑब्जर्वर ने देखा टॉप व्यू कहाँ पे मिला, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जो कि क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गया वर्टिकल प्लेन पे नीचे की तरफ। तो इसलिए फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। सेम इसी तरीके से हमने क्या करा था, यहाँ पे प्लेन बनाया था। अब ये देखिए राइट हैंड साइड से मैंने राइट हैंड साइड को देखा ऑब्जेक्ट के, जो कि प्लेस हुआ हमारा किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से चलेगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड, ऐसी राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बॉटम व्यू यहाँ से नीचे से हमने देखा, तो जैसे हमने नीचे से देखा तो जो ये बॉटम व्यू है ये कहाँ प्रोजेक्ट हुआ, ऊपर। अब जब ये ऊपर प्रोजेक्ट हो गया था इस तरीके से, तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करा, रोटेट करा, और इस तरीके से वर्टिकल प्लेन के रेस्पेक्ट में इसको ओपन कर दिया था इस तरीके से। ठीक है, तो बॉटम व्यू हमें ऊपर जनरेट हो गया, टॉप व्यू हमें नीचे जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ से ये वाला जो है ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट, इस तरीके से जनरेट हुआ। और बैक व्यू या तो आप यहाँ पे रख दीजिए राइट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, जो भी आपको ठीक लगे। लास्ट में था हमारा यहाँ पे इसका सिंबल, जिसको मैंने यहाँ पे समझाया। बस मुझे दो व्यू चाहिए, फ्रंट और टॉप। तो फ्रंट इस तरीके से दिखेगा, टॉप इस तरीके से दिखेगा। फिर हमने क्या करा, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में मैंने इसको रोटेट कर दिया, मतलब टॉप व्यू के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से साइड में आ गया, तो बड़ा मुंह बाहर की अंदर की तरफ, आई एम सॉरी, और छोटा मुंह बाहर की तरफ। तो इस तरीके से ये सिंबल आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर ये वीडियो आपको लगी है यूज़फुल तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।